तलाक देने का मतलब ये थोड़ी है मैं अपनी बीवी को बदनाम करूं, उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करूं। मैं अपना वकील बदलूंगा। तुम उसे एडवांस दे चुके हो और वो पैसे अब वापस नहीं मिलेंगे। बेहतर है कि सब्र करो। उसने ऐसी घटिया बात सोची कैसे? उसकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बीवी के खिलाफ बातें करे? उसने ये क्यों नहीं सोचा? बीवी, ये रिश्ता अब खत्म होने वाला है। कुछ ही अर्से बाद वो तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी। आखिर उसे ये क्यों नहीं समझ आता कि हमने एक अच्छी जिंदगी भी गुजारी? वो अच्छी जिंदगी सिर्फ तुमने गुजारी, उसने नहीं। और अगर समीरा तुम्हें कान पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल देती तो तुम उसके साथ भी एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। बेटा ऐसा तुम मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो, तो दूसरों से क्या शिकायत? मैं जा रहा हूं। अच्छा, बैठे रहो, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, हम लोगों के साथ सूप पीने चलो। हम लोग कौन? मैं हूं मेरी बीवी। नहीं, तुम ही जाओ, मेरा वहां क्या काम? वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती, सोचेगी कि तुम्हारे खिलाफ उसे बहका रहा हूं। कुछ नहीं समझेगी, उसे पता है कि तुम जिंदगी में कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। पहले जॉब में नाकाम थे, अब शादी में नाकाम हो। तो तुम कौन सी आइडियल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हो? मुझसे पहले तो तुम्हारी तलाक हो जानी चाहिए। अगर एक और दिन तुम्हारी बीवी घर वापस ना आती ना तो तुम तो उसकी शक्ल ही भूल गए होते। देखो, अब तुम्हारा मीटर घूम रहा है। चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूं। मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ सूप पीने के लिए। अरे बात तो सुनो। मुझे नहीं जाना स्कूल, पकड़े ही बैग आप। क्या हुआ है, क्यों नहीं जाना स्कूल? इनसे पूछो ना, क्या जरूरत है इरम की अम्मा को ज़ेबी के तलाक के बारे में बताने की? मुझे क्या जरूरत है बताने की? पागल हो गई है क्या? खुद ही टोर लगाती हुई यहाँ आ गई थी। मैंने तो उनसे ऐसे गोलमोल बात की कि उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। उनके सब पल्ले पड़ गया, उन्होंने इरम को भी बता दिया। इरम ने जाके पूरे स्कूल में मशहूर कर दिया है। अब हर एक मुझसे 10,000 सवाल पूछता है। सबसे लड़ाई हो चुकी है मेरी। मुझे समझ नहीं आती, लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकते इस दुनिया में? हर बंदे के पास बहुत फालतू टाइम पड़ा हुआ है कि दूसरों की जिंदगी में घुसता फिरे। वो जो कुछ भी हो, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पढ़ना है अब आगे। तुम्हें वैसे ही कौन सी दिलचस्पी थी पढ़ने में? बेकार का बहाना लेके बैठ गई। चलो उठाओ बैग, अंदर जाओ, इंसान बनो। मैं कहीं नहीं जा रही। बेटा ज़ेबी, मोहल्ले की औरतें आके तरह तरह के सवालात मुझसे पूछती हैं। अब मैं किससे क्या छुपाऊं, क्या बताऊं? मैंने एक हल सोचा है इस मसले का। तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए अपना माहौल बदल लो। माहौल बदलने से आपका क्या मतलब है? बेटा, तुम कुछ दिन के लिए अपनी खाला फातिमा के पास चली जाओ लाहौर। वो रोज फोन करके पूछती हैं तुम्हारे बारे में। उनका तो कभी भी कोई फोन नहीं आता है। आप ही हर रोज फोन मिला लेती हैं 8 बजे के बाद। आयशा, बाज नहीं आओगी तुम? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? फोन का बिल आएगा तो पता चल जाएगा कौन किसको फोन करता है। आयशा, मुझे समझ नहीं आता, आप क्यों चाहती हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं लाहौर? बेटा सीधी सी बात है, देखो तुम इस शहर से चली जाओगी, महमूद का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा और ये तलाक वलाक का मामला खत्म हो जाएगा, दब जाएगा। अम्मा, जब बात हमने शुरू की है तो हम इसे क्यों दबाना चाहेंगे? बेटा ज़ेबी, तलाक होना जरूरी तो नहीं है ना। ठीक है, तुम उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, हम भी नहीं चाहते तुम वापस जाओ। बस तुम ये नोटिस वापस ले लो। नोटिस वापस लेने से क्या फर्क पड़ेगा? बात तो वहीं की वहीं रहेगी ना। मामला पुरम तरीके से हल हो जाएगा। 3-4 महीने में लोग भूल भाल जाएंगे सब बात। और महमूद तुम्हें तलाक देने पर राजी नहीं है। क्या? हाँ, वो तुम्हारे अब्बा से साफ इनकार कर दिया। अम्मा, वो इनकार करे या इकरार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी इसी शहर में। जो कुछ होना है वो मेरे सामने होगा। जहां तक तलाक का सवाल है, मैं नोटिस वापस नहीं लूंगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया किस बात का? यही कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए, मेरा इलाज कराया, मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तो तुम्हें नहीं जानता था। मेरे साथ तो जिंदगी में किसी ने ऐसा सलूक नहीं किया। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने भी तो मेरी मदद की थी, एक मुश्किल मरहले में मेरा साथ दिया था। वो कुछ नहीं था अभी। मुझे तो हैरत है, आज के इस दौर में तुम जैसे लोग मौजूद हैं, इतने बेखर्च। और कि तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? छोड़ो।
मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है फर्क। मैं चाहता हूं कि तुम सेहतमंद हो जाओ। तुम्हें नहीं मालूम मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मेरी जिंदगी कैसे गुजरी है तुम्हें नहीं मालूम। मैं बहुत गुनाहगार हूं। मैंने उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जो मुझसे मोहब्बत करते थे। तो माफी मांग लो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करते थे तो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। हाँ? जा रहे? हाँ, लेट जाओ, मैं फिर आऊंगा। साहब इसमें तो काफी पैसा खर्च हो रहा है। अभी तो पहली पेशी है, अभी से घबरा गए। ये कितना लंबा चलेगा? तुम पे डिपेंड करता है। चाहो तो कल खत्म हो जाए, और इसको तलाक देने का इख्तियार तो तुम्हारे पास। मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता, कभी भी नहीं देना चाहता, चाहे मेरा इस केस में आखिरी पैसा भी खर्च हो जाए। शाबाश, इसी तरह डटे रहो और मेरी फीस वक्त पर पहुंचाते रहो। तुम्हारी सहूलत के लिए तो अब मैंने किस्तें भी कर दी हैं। वो तो सब ठीक है, मुझे बताएं कि पहली पेशी पे कब जाना है? जाना चाहते हो पहली पेशी पे? तो उसी घबराहट तो है, मगर जाना तो पड़ेगा वकील साहब। आखिर पता चले कि क्या हो रहा है उधर। ऐसा ना हो कि मैं घर पे बैठा रहूं और वहां केस बदल जाए। मैं ये केस जीतना चाहता हूं, बस। देखो महमूद, तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी मौजूद नहीं है, ना तुम मुझसे ताउन करने पे आमादा हो। मैंने जो नुक्ते तुम्हें बताए थे, अगर उन्हें इस्तेमाल करते तो तुम्हें बहुत फायदा पहुंच सकता था। देखें, इससे हट के बात करें वकील साहब, प्लीज। इससे हट के तो यही है कि मैं तारीख पे जाऊं और अगली तारीख ले आऊं। इससे मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हें फायदा होगा। तुम्हें यह फायदा होगा कि एक दिन उसके घर वाले आजिज आ जाएंगे और वो चाहेंगे कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द हो। फिर वो तुमसे कांटेक्ट करेंगे, तुम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे उनसे बात कर सकते हो। तो क्या इन सब चीजों के बाद वो वापस आ जाएगी? देखो, इस मामले में कोई भी वकील कुछ नहीं कह सकता, ठीक है यार। हम तो सिर्फ समझा सकते हैं ना। तो तुम इस मामले में एक साफ सुथरा गेम खेलना चाहते हो। इन मामलात में साफ सुथरे गेम नहीं चलते हैं। अब एक ही तरीका है, या तो डर से या प्यार से उसे समझाने की कोशिश करो। अब तो दोनों चीजें बहुत मुश्किल है। एक आखिरी सवाल वकील साहब, पूछो। क्या उसे तलाक मिल सकती है? देखो महमूद, दुनिया की कोई भी अदालत किसी औरत को किसी ऐसे मर्द के साथ रहने पे मजबूर नहीं कर सकती जिसके साथ वो नहीं रहना चाहती। देखो, हम तो इसमें वक्त ले सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि दोनों पार्टियां सोच लें, समझ लें और हो सकता है कोई रिकंसिलिएशन कर लें। हम अदालत के फैसले नहीं बदल सकते। समझौते की अब कोई गुंजाइश नहीं बची, इसलिए मैं चाहती हूँ फैसला जल्दी हो जाए। निकाह के वक्त तुमने राइट टू डाइवोर्स पे क्रॉस बना दिया था, वरना ये फैसला जल्दी भी हो सकता था। तुम डाइवोर्स लेने के बजाय डाइवोर्स दे भी सकती थी। राइट ऑफ डिवोर्स क्या है मुझे नहीं पता। आमतौर पर तो ये बात पूछी भी नहीं जाती, और औरत को लाइल्मी में कैसे हक से महरूम कर दिया जाता है जो कानून ने उसे दिया है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए कि तुम्हारी माँ भी अपने निकाह के वक्त इस हक से महरूम हो चुकी होगी। कोई औरत ये सवाल ही नहीं करती। फ्रिज बनाया। तुम बिल्कुल ठीक हो, एकदम फिट और तंदुरुस्त। ये ब्लड प्रेशर भी चेक कर लो, हो सकता है इसमें कोई ऊंच नीच हो गई हो। मेरे ब्लड प्रेशर में कोई ऊंच नीच नहीं हुई, एक हफ्ते में इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होगी, तो कोई छोटी सी चीज ही निकाल लो। ऐसे मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है और भूख भी बहुत कम लगती है। जोड़ों के दर्द का भूख से कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी जोड़ों का दर्द ना इस उम्र में होता है और ना इस मौसम में। अच्छा चलो, हाजमे का मिक्सचर तो दे ही दो। सिर्फ एक दिन की खुराक लेके जाऊंगा, क्योंकि कल मेरे को वापस आना है यहाँ पे एक काम से ना। मैंने सुना है दवा हमेशा ताजा खानी चाहिए। इमरान, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, शरीफ लड़के हो। मुझे पता है तुम सिर्फ इसलिए यहाँ आते हो ताकि तुम रोज यहाँ के चक्कर काट सको, और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद।
मैं भी ना यही कहना चाहता था। मेरा मतलब है मैं इसी तरफ आ रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मेरे को डर लग रहा था कहीं आप बुरा ना मान जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं बुरा मानूंगी, तुम बोलो। अच्छा, मेरी मदद करेंगी आप? हाँ, कोशिश करूंगी, तुम बोलो। वो बात ये है कि हाँ हाँ, क्या बात है? मैं ना, हाँ मैं ये चाहता हूँ कि हाँ हाँ, बोलो ना। आप ना, हाँ, मैं, आप मेरे को नौकरी दे दें, मेरे को बहुत जरूरत है। अरे दीदी, तुम बैठो बैठो, यकीन नहीं आ रहा कि तुम आई हो। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आराम से बैठो प्लीज। कैसे है ना? दरअसल मेरे स्कूल में फंक्शन होने वाला था। थैंक यू। तो बच्चों ने इतने मजे मजे के आइटम्स तैयार किए थे, मैं चाहती थी कि तुम भी आओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आऊंगी सर। कार्ड छपवाया इसका? ये भी बच्चों ने खुद ही बनाए हैं। हाँ, नाइस। अच्छे है ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। बल्कि अम्मी से कहूंगी कि वो भी आ जाए। अरे हाँ, जरूर एंजॉय करेंगी। क्या तुम सीधी स्कूल से आ रही हो? नहीं, वो दरअसल मुझे वकील के पास जाना था, तलाक के सिलसिले में। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तलाक लेने के लिए कितने मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें क्यों गुजरना पड़ेगा मुश्किल मरहलों से? ये काम तो वकील का है। अगर मुझे अदालत में पेश तो होना होगा ना, उन सब इल्जामात की गवाही तो देनी पड़ेगी जो मेरी तरफ से महमूद पर लगाए गए। ऐसी बातें जो अब तक मैंने अपने आप से भी छुपाई, अपने बाप, अपने भाई, सबके सामने बतानी पड़ेंगी। मैं घर की बातें सबके सामने कैसे करूंगी? तलाक के केस में तो इतने उल्टे सीधे इल्जामात लगाए जाते हैं, महमूद की तरफ से भी लगाए जाएंगे। हाँ, इसी बात से अम्मी घबराती थी। और मुकदमे पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो अलग। मैं तो सोची हूँ मैं स्कूल की जॉब छोड़ के कोई और नौकरी ढूंढ लूं, ना कैसे गुजारा चलेगा। मगर मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। अभी ये चीजें मत सोचो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भरोसा रखो। तुमने कुछ खाए? खाना खाए? हाँ, थोड़ा सा खाया था। थोड़ा सा? प्रॉपर खाना तो नहीं खाया ना? मुझे भूख नहीं है वाकई। मैंने भी नहीं खाया। नासिर, बैठो और तुम्हें खाना खाएंगे आराम से, और फिर मैं तुम्हें घर भी छोड़वा दूंगी। तुम फोन कर देना घर पे, तुम बता तो दो कि तुम यहाँ पे हो। घबराएंगे ना वरना? कोई जरूरत नहीं है एहसान करने की, सब जानते हैं तुम कितने रहमदिल हो। मैं खुद उठा लूं। क्या बात है, अब जब से आए चुप के बैठे हैं? मुझे भी तो बताएं क्या हुआ अदालत में। महमूद ने बात किया आपसे? महमूद नहीं आया था, पहली पेशी पर वो गायब था। है? कहाँ चला गया, आया क्यों नहीं? उसके वकील ने कहा है कि वो शहर से बाहर है और 2 महीने की तारीख ले ली। कोई नहीं, आमिर ने मुझे बताया यही ऐसी शहर में किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है। उसके वकील ने झूठ बोला था तारीख आगे बढ़वाने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना, सिलसिला शुरू हो गया ना पेशियों का। आपसे ये लोगों के कान पकड़ के उसको लेकर आते, आज ही फैसला हो जाता। भाई कहां से लेकर आता उसे? ये शादी के, जमीन के, जायदाद के मुकदमात जो होते हैं ना, ये दीवानी कहलाते हैं। इतना लंबा अरसा लेते हैं कि इंसान को दीवाना कर देते हैं। अब ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। अगर मेरे निकाह के वक्त मुझे तलाक का हक दिलवा दिया होता ना, तो मैं मुकदमों में ना फंसती। लेकिन नहीं, वो तो खाना काट दिया गया था। देखे, मुझे तो इतनी समझ नहीं थी उस वक्त। अरे हटाओ, मुझे क्या खबर कौन सा खाना काटा गया, कौन सा खाना नहीं काटा गया। औरतें दखल देती हैं इन मामलात में। कोई पढ़ा था तुम्हारा निकाह नामा? मुझे तो उस बात का ख्याल ही नहीं रहा था। मैं तो समझता था कि औरतें
जो है उनको ये हक नहीं दिया जाता, ये हक नहीं दिया। अब्बू, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको क्या हो गया था? तौबा करो जेबी, हमारे जमाने में इस तरह से नहीं होता था। हमारे जमाने में शादियां एतमाद के सहारे होती थी। तलाक का तो सोचना भी गुनाह। माँ औरत को यह हक दिलाने का ये थोड़ी मतलब है कि आप उसे तलाक के लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें एतमाद होता है जो मर्द की तरफ से उसे मिलता है। अब्बू, आप सलमा के निकाह के वक्त उसे हक जरूर दिलवाएंगे। बेटा ये बात पहले ही से मेरे ज़हन में है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, सलमा को ये हक जरूर मिलेगा। ये है, सलमा की सास तो इस दफा हमें बिल्कुल नहीं बख्शेंगी। उस औरत की आजमाइशें कभी खत्म भी होंगी कि नहीं? अब तो सलमा से ज्यादा मुझे उसकी सास पे तरस आने लगा। अरे भाई, ये गलती हम बार बार तो नहीं दोहराएंगे। सलमा की सास भी एक औरत है और एक औरत ही दूसरे औरत के हकूक का तहफ्फुज़ कर सकती है, या नहीं कर सकती? ओफो, बर्बाद कर दिया ना मेरे घर का सुकून। बहसें शुरू हो गई ना, मैंने पहले ही कहा था। अब आप दोनों बैठ जाए किताबें लेके कानून की, और उसको तीसरे वकील को भी बुला ले, अली को, उसको भी मिला ले अपने साथ। अम्मा, क्या हो गया आपको? है अंगादियों में। कुछ समझ नहीं। कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया था, वो भी तुमने गंवा दिया। जब हिना ने तुमसे पूछा था कि क्या चाहते हो तो कहते थे कि शादी करना चाहता हूँ। यही तो कहने वाला था मैं, लेकिन हलक में एक गोला बच गया, आवाज बिल्कुल बंद हो गई, सांस ली नहीं जा रही मेरे से। तो जब गोला हलक से निकला तब क्यों नहीं कुछ बोला? यार फिर मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, मेरे मुंह से शादी की जगह ना नौकरी निकल गया। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करोगे कुछ ऐसे के लिए हिना को भूल जाओ। हाँ, सितरत आप पे ट्राई मारो। मेरा मतलब कोशिश करो उनका एतमाद जीतने की, वही तुम्हारे इश्क की सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसा करता हूँ, उनको दुपट्टा बदल बेन बना लेता हूँ। शर्म करो, हिना से इश्क नहीं चला तो अब उसको बहन बना लोगे? शर्म करो यार। मैं सितवा धाबा की बात कर रहा हूँ। वो साड़ी पहनती है, उनको दुपट्टे से कोई लेना देना नहीं है। अब साड़ी बदल बेन तो होती नहीं है। ऐसा करता हूँ, कोई तोहफा ले जाता हूँ उनके, खजूरें और तस्बीर ले जाता हूँ। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप क्या हज से आए? ऐसा करता हूँ, जो मरीजों के बिस्तर है ना, उन पे मच्छरदानियां लगवा देता हूँ, बेचारे चैन से सोएंगे, मेरे को दुआएं देंगे। एक तो ये मरीजों की नींद से तुम्हारी शादी का क्या ताल्लुक भाई? तुम्हें तो सितरत आपा के सामने रहना है, उनका एतमाद जीतना है। एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? तो आजकल ड्राइवर की जरूरत है। मैं क्या ड्राइवर तलाश करूँ? नहीं, तुम खुद ड्राइवर बन के जाओगे तो हुलिया बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको शक हो गया तो? क्यों होगा? लेकिन ड्राइवर बनने से मेरे को क्या फायदा होगा? सोचो। क्या? सुबह हिना को पिक करोगे, शाम को हिना को ड्रॉप करोगे, सारा दिन सितरत आपा के सामने रहोगे, उनका एतमाद जीतोगे, और फिर अपने असली हुलिया में आ जाना। उन्हें कह देना कि भाई मैं हूँ इमरान, जब तक तो तुम्हारी बात भी पक्की हो जाएगी। ये बात कुछ दिल को लग रही है ना? एक पुरानी फिल्म में मैंने बिल्कुल ऐसी सीन देखा था। मैंने ठीक है, अब तू बस मेरा हुलिया बदल डाल, और मेरे को सितरत आपा के पास भी तो तू ही लेके जाएगा ना मेरी जमानत के लिए। हाँ हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 तेरे दांत तोड़ने पड़ेंगे, एक आपको थोड़ा सा महंगा करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर लगना है कि नहीं लगना है? तो ड्राइवर के लिए ये सब जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या, अभी तो तू खालसा मां लगती है। हमें खासा बात नहीं। आखिर ये लड़का हर वक्त लेने के चक्कर में लगाता रहता है। कौन से पता पर? अरे वही इमरान, बस चिराग की तरह लंबा है, आकल उसकी टखनों में। कल मैंने देखा खुद से बातें करता चला जा रहा था कि अचानक उसकी एक सतून से चक्कर हो गई। उसको चोट तो नहीं आई? अरे मेरी बला से चोट आई कि नहीं, फिर खड़ा उस सतून से माफी मांग रहा था। आजकल के जमाने में इतने मासूम लोग कहाँ होते हैं सितरत आपा? वैसे ये तो है, बेचारा आजकल बहुत परेशान है, उसको नौकरी ही नहीं मिल रही। तो परेशान होने की क्या जरूरत है, नौकरी ढूंढने यहाँ क्यों मंडलाता फिरता है? यहाँ काम कर। कहाँ है? यहाँ? हाँ, आपकी क्लिनिक में। यहाँ करेगा क्या, सिवाय इसके कि छत की जाली साफ कर ले। और एक फायदा है, उसके लिए बांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो ना कैसे बता पा, मुझे अच्छा लगता है। हाँ? क्या कहा तुमने? तुम्हें इमरान अच्छा लगता है ना? थोड़ी देर पहले तक मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद लड़की समझती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले तक वो अब मुझे तो... भी पसंद करता है, बस उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो मुझसे ये बात खुलकर कहे। तुम ये चाह रही हो कि वो तुमसे ये बात खुलकर कह दे, इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार दो। आप नाराज हो रही हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ हैरान हो रही हूँ। मुझे यकीन है बहुत ज़हीन खानदान का लड़का है। अरे भाई, ज़हीन खानदान के लड़के में कुछ तो किसी चीज का असर आया होगा। अच्छा ये बताओ, तुम चाहती क्या? मैं चाहती हूँ आप उसको देखकर इतना नाराज ना हुआ करें। मुझे तो ये डर लगा रहता है आप कहीं उसको चपेट ना मार दें। ठीक है, अब नहीं नाराज हूँ। अच्छा चलो देवी, मैं फारूक को देखने जाना है। मैं भी चलूं? नहीं, तुम यहाँ बैठो और ये सैंडविच खाना, लेकिन खुद ही खाना, तो जरा मत खिलाना।
लेके चलो। पता मुझे अंदाजा नहीं था ये छोटे बच्चे इतनी मेहनत करेंगे। इस उम्र में हमें तो इतना होश नहीं था। सारे के सारे क्रेडिट तुम्ही को जाता है। इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ था तुमने सब कुछ। लगता है सबकी फेवरेट टीचर होती। ये तो है। कहाँ मानते हैं बच्चे, मैंने और तो किसी को नहीं देखा इतनी बातें मानते हैं। आओ बैठो चलो। पता है अपने माँ बाप के काबू नहीं आते, मगर मेरी हर बात मानते हैं। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरा एक ख्वाब है। क्या? मैं अपना स्कूल खोलना चाहती हूँ। यहाँ बहुत कुछ है मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती। अगर मेरा अपना स्कूल होगा ना तो मैं आजादी से सब कुछ कर सकूंगी। यहाँ डिसिप्लिन का मसला आ जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अपना स्कूल शुरू क्यों नहीं कर लेती? क्या मुश्किल है? क्या? हाँ, मेरा अपना स्कूल। हाँ, इतना आसान काम तो नहीं है। इसके लिए तो इतना कुछ करना पड़ता है, कितना पैसा, ताल्लुकात और पूरी टीम चाहिए होगी काम करने के लिए। हाँ तो ठीक है, टीम भी बना लेंगे। देखो तुम अपने आप को ज़हनी तौर से तैयार कर लो पहले। पैसा मैं दे दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्ती में पैसे की बात नहीं आनी चाहिए, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। दीदी, बेवकूफी की बातें करती हो तुम भी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें पैसा उधार पे दे दूंगी, तुम बाद में ऐसा वापस कर देना, ये तो चलेगा। अच्छा, आज सबके साथ बैठ के बात करते हैं, देखते हैं सब क्या कहते हैं। तुम भी आ जाना ना शाम में। चलो ठीक है। लेकिन मैं तो कहती हूँ तुम अम्मी को भी साथ शामिल कर दो इसमें। तुम्हारी अम्मी? हाँ, अरे टीचर थी वो, और जितना एक्सपीरियंस उनके पास है ना तुम्हारे पास नहीं है। हेल्प करेंगी बहुत। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो मेरे साथ इसमें शामिल होना चाहें। अरे दिलो जान से शामिल होना चाहेंगी, घुस जाएंगी बल्कि उसमें। देखो मेरी और यासिर की तो थोड़े ऐसे में शादी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ अम्मी मसरूफ रहे। अगर तुम्हारे साथ काम करने लगेंगी ना, उनका दिल लगा रहेगा। तुमने पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। सब तो मेरे लिए सिर्फ एक ख्वाब था। ये ख्वाब पुराना तो मुश्किल काम तो नहीं है। जब रोशनी होती है ना तो नए रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। और फिर एक और बात भी है, बहुत कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके ख्वाब पूरे हो सके। और तुम्हारा ख्वाब ऐसा है जो पूरा हो सकता है, इसे हाथ से नहीं निकलने दो। वैसे एक चीज हो या ना हो, जब तुम्हारा स्कूल खुलेगा ना उसमें चार्ट होना जरूरी है। really? जितने अच्छे सक्सेसफुल स्कूल्स होते हैं ना, चार्ट होनी जरूरी होती है। हाँ, उनकी सारी कामयाबी का दारोमदार अच्छी चार्ट और बंद और क्यूट बच्चे। और क्यूट है ना, इन जैसे समर जैसे। देखो महमूद, तुम इस दफा पेशी पर नहीं जा सकते। मैं वहां जाकर मेडिकल रिपोर्ट फाइल कर दूंगा और अगले महीने की डेट ले आऊंगा। लेकिन मैं जाना चाहता हूं। मैं अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जामात खुद सुनना चाहता हूं। मैं जाऊंगा, हर पेशी पे जाऊंगा। देखो महमूद, अगर तुम पेशी पर जाओगे तो ये केस लंबा नहीं चलेगा और हो सकता है फैसला तुम्हारे खिलाफ हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मैंने अपना वकील मुकर्रर किया, आप इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? आप जाएं, उसे समझाएं कि वो मेरी बीवी है और बीवी होने के फराइज पूरे करें, वरना मैं चाहूं ना तो। देखो महमूद, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब तक जितनी चीजें तुमने मुझे इस केस में बताई हैं वो सारी की सारी तुम्हारे खिलाफ जाती हैं, वो सब तुम्हें कसूरवार ठहराती हैं। अगर मेरा केस इतना कमजोर था तो आपने कबूल क्यों किया? आपने कह दिया होता कि मुझे नहीं करना, मैं किसी और वकील को इंतजाम कर लेता। कूल डाउन, इतनी मायूसी की बातें मत करो। देखो मेरे जहन में एक तरकीब आई है। तुम्हारी बीवी तो तुमसे बात करती नहीं, मैं तुम्हारी बीवी की वकील से बात करने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि कोई राह निकल आए। मैं तुम्हें कुछ दिखाना तो भूल ही गई। देखो, पहचानो, ये वही लॉकेट है ना जिसे कितनी मरतबा तुमने बेचने की कोशिश की लेकिन तुम्हें नहीं मिल सका। तो शायद सबा थोड़ा अरसा और जिंदा रह लेती। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो सबा के पास था। तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें रातों को नींद कैसे आती है? तुम्हें इसका चेहरा दिखाई नहीं देता?
उसकी चीखें सुनाई नहीं देती? मैंने नशा करना शुरू कर दिया था। हर वक्त नशे में डूबा रहता था ताकि सब कुछ भूल जाऊं। तुम्हें सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था फारूक। तुम्हें सुकून सिर्फ एतराफ जुर्म से मिलेगा। एतराफ जुर्म? किस चीज के एतराफ जुर्म में? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 कत्ल किए, एक अपनी बीवी का, एक होने वाले बच्चे का, बस। मैं डॉक्टर साहिबा को बता दूंगा। तुम बार बार आती हो, मुझे परेशान करने की कोशिश करती हो, मुझे डराने की कोशिश करती हो। वो मुझे कहीं और शिफ्ट कर दे। तुम्हें कहीं भी शिफ्ट कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। और तुम ये बता के मरोगे, सुन रहे हो तुम? मुझे अपना इलाज यहाँ नहीं कराना, मुझे यहाँ नहीं मरना। यहाँ मरना भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो उसी घर में मरना चाहिए जिस घर में सबा की मौत हुई थी ना फारूक। वैसे आग कौन लगाएगा? गैस कौन ऑन छोड़ेगा? कैसे मरोगे तुम? आप इसे यहाँ से ले जाएं। इससे कहते ये यहाँ ना आया करें। कौन? फारूक, यहाँ कोई नहीं है। ये जो आपके सामने बैठी है, ये जो मुझे सबा का कातिल कहती है, मैंने सबा को कत्ल किया है। फारूक, मेरे ख्याल से तुम पर दवा का असर हो रहा है। इस कमरे में तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं है। ये सब कुछ क्या है? ये मेरे सामने बैठी है, मुझे नजर आ रही है। आप क्यों नहीं देख रही? फारूक, तुम्हें सुकून की जरूरत है। ठहरो, मैं किसी को भेजती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फारूक, तुम्हें सुकून की सख्त जरूरत है। थैंक यू ना। पता नहीं इस एक्टिंग से तुम्हारा मकसद पूरा होगा या नहीं। जरूर होगा, बस तुम देखती जाओ। बैठो। मैंने तुमसे मना किया था, फिर तुम फारूक के कमरे की तरफ क्यों गई? तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम उधर नहीं जाओगी। मैं चाहती हूँ मेरी नजरों के सामने रहे। आपने जेबी को भी तो इजाजत दी हुई है, वो भी तो बाकायदा फारूक से मिल रही है। देखो, उसकी बात अलग है। वो जो कुछ कर रही है उसका मुझे पता है। तो फिर मुझे भी पता चलना चाहिए कि फारूक ने सबा के साथ क्या किया। मैं चाहती हूँ अपने मुंह से बोले और मैं सुनूं। वो सब कुछ बोलेगा, लेकिन ये काम इस तरह नहीं होगा। तुम क्या समझती हो, मुझ पर सबा की मौत का कोई असर नहीं हुआ था? ये मुझसे करीब थी, शायद तुमसे भी नहीं होगी। क्या मैं नहीं चाहती कि उसे सजा मिले? मैं उसे खुद सजा देना चाहती हूँ, मैं उसको जिंदा नहीं देखना चाहती। तुम्हारे चाहने या देखने से क्या होता है? जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इंसान का इसमें कोई दखल नहीं। उसकी जितनी सांसें बाकी हैं वो पूरी करेगा। आशा, आशा, अली, इधर आओ। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। ये तुम इतनी पुरस्कार क्यों देख रही हो? खैरियत तो है ना? तुम फारूक को अस्पताल लेकर गए थे? फारूक? हाँ, फारूक। इसमें तो परेशान होने की क्या बात है? भाई उसको इलाज की जरूरत थी, मैं उसको अस्पताल ले गया। तो तबा बताती है कि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, बड़े चक्कर लगाते हो। सारी सी बात है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो सेहतमंद हो जाता है और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है तो मुझे कितनी खुशी होगी। मुझे तो उस पर बहुत तरस आता है। तरस खाने की जरूरत नहीं है, वो इस लायक ही नहीं है कि उस पर तरस खाया जाए। तुमने उसका असली चेहरा नहीं देखा ना, तुम्हें नहीं पता वो कौन है। कौन है वो? अली, वो एक कातिल है जिसने एक बेगुनाह की जान ली है। क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है ना अली, उसने किसी का खून किया है। किसका खून किया उसने? मैं अभी नहीं बता सकती, इंतजार करना। तुमने उसकी हालत देखी? वो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता, सूखा कांटा है वो। वो शुरू से तो ऐसा नहीं था ना, बुरी आदतों की वजह से हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें कोई गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ठीक है? तुमने जितनी हमदर्दी दिखानी थी दिखा दी, अब कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ?
तुम्हें पता मैंने अली से कभी इस लहजे में बात नहीं की। जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे उस पर इतना गुस्सा चढ़ रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। क्यों भाई, क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई इतना अच्छा इंसान है। ऐसे काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मगर उसे फारूक के बारे में बता चुकी थी ना, फिर उसे क्या जरूरत थी करने की? से भी इतना गुस्सा? बैठो। सबा बैठ जाओ। देखो ज़ेबी, हर शख्स दुनिया को तुम्हारी नजर से नहीं देख सकता। हर आदमी की अपनी कुछ राय होती है, उसके तजर्बात होते हैं, और इस बात की तो तुम्हें इज्जत करनी ही पड़ेगी ना। वो बहुत बेवकूफ है, जज्बाती है, उसे लोगों की पहचान बिल्कुल नहीं है, उसे कुछ संभालना नहीं आता, उसे किसी बात का एहसास नहीं है, हर बंदे की बातें यकीन कर लेता है वो। ज़ेबी, कुछ बातें उसे तुम नहीं सिखा सकती हो, कोई भी नहीं सिखा सकता है, उसे खुद ही सीखनी होंगी, जिस तरह से तुमने सीखी थी। ये सही है कि शुरू में मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन अब तुम जिंदगी में जो कुछ कर रही हो वो सब सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले, उनके पीछे कोई सबा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि तुम्हारी हर कामयाबी में मुझे लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। सभी मैं आज भी तुम में अपने आप को देखती हूँ, लेकिन अब मैं तुम में वो सबा देखती हूँ जो मैं बनना चाहती थी, वो नहीं जो मुझे बनना पड़ा। थैंक यू ज़ेबी। थैंक यू सबा। शक्ल देखकर मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, और कोई और भी है जो ये सुर की आवाजें निकालकर चाय पीता है, क्यों है ना? नहीं नहीं सिर्फ छोड़े, चाय से हमें क्या लेना देना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बेचारा जरूरतमंद है। हाँ, जरूरतमंद होने का ये मतलब नहीं कि मैं अपना एक्सीडेंट करा के अपने ही अस्पताल में दाखिल हो जाऊँ। ना करे खाला जान, ऐसा बात मुंह से मत निकालो, पता नहीं कौन सा गाड़ी कबूलियत को। तो आखिर ये अली क्यों नहीं आया इसके साथ? नाम क्या है तुम्हारा? वो इम्तियाज खान। इम्तियाज खान? पहले कहाँ गाड़ी चलाते थे? अरे कोई पिछला हवाला है? हाँ हाँ बताओ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आप कौन सी तहकीकात कराएंगी? पूछ रही है ऐसे ही मोहब्बत में। मैं पहले अली का गाड़ी चलाता था। अली का गाड़ी? अली के पास तो कोई गाड़ी नहीं, वो तो अपनी एक मोटरसाइकिल को सारे शहर में घसीटता फिरता है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं दरअसल उसका मोटरसाइकिल चलाता था, गलती से मेरे मुंह से गाड़ी निकल गया। अरे सुन रही हो ना, यानी अली ने अपनी मोटरसाइकिल के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ। हाँ हाँ ऐसा होता है सिर्फ आजकल फैशन है, हर कोई ऐसा कर रहा है। लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस तो है, मगर वो मेरा दोस्त के नाम पर है। दरअसल वो ज्यादा जरूरतमंद था तो मैंने अपना लाइसेंस उसको दे दिया, मेरे को तरस आ गया था। हमें बिल्कुल ऐसा ही नरम दिल ड्राइवर चाहिए। शुरू में तनख्वाह थोड़ी कम होगी, फिर बाद में बढ़ा दी जाएगी। कोई बात। तुम कल से आना शुरू कर दो। फिक्र ना करना, खाना भी मिलेगा। हाँ भी मिलेगा, ये बहुत अच्छा, मैं कल से जरूर आएगा। तुम्हारे शौहर तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि बात करने में कोई हर्ज तो है नहीं, फैसला फिर भी तुम्हारा ही होगा। मैं बात नहीं करना चाहती, और वैसे भी पेशी की तारीख तो नजदीक आ गई है ना। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी मुलाकातों से हमें दूसरी तरफ के ख्यालात का अंदाजा हो सकता है। ख्यालात का अंदाजा हम कोर्ट में जाके भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो इस दफा भी कोर्ट आएगा। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है, पेशी पे ना आना, सामना ना करना। मैं तो यही चाहती हूँ ना कि वो ना आए और फैसला हो जाए। मैं समंदर से बचना चाहती हूँ जब अदालत में हमारा सामना होगा। लेकिन केस तो इसी सूरत में बढ़ेगा ना जब तुम्हारे शौहर अदालत आएंगे और तुम्हारा उनसे सामना होगा, वरना तो ये सब कुछ वक्त को आगे बढ़ाने की टैक्टिक्स है। महमूद की तबीयत में कभी इतना सब्र नहीं था कि वो बाकायदा इतने दूर की प्लानिंग करे। तो डे टू डे जिंदगी गुजारने वाले आदमी हैं, जो समझ नहीं आती उन्होंने अपने आप को कोर्ट में जाने से कैसे रोका होगा। से भी उनकी हार ने उन्हें रोका है। शिकस्त बर्दाश्त करने के लिए बहुत हौसला चाहिए।
ज्यादा सुकून और कहाँ होगा यार। एक चिड़िया का बच्चा तक नहीं है यहाँ पे। सुकून से लेटे रहो और ये किताबें पढ़ो। ये क्या है? खाना पकाने की तरकीबें। नसरीन का बावर्ची खाना, जुबैदा का दस्तरखान और ये रही जायकों की दुनिया। हटाओ इन सबको। मैं क्या करूंगा इनका? फिर कुछ खाना पकाना सीख लो। वैसे भी होटल का खाना ना तुम्हारी सेहत बर्दाश्त कर सकती है और ना ही तुम्हारी जेब। वैसे एक आइडिया और भी है। शादी कर लो। इससे ज्यादा घटिया मजाक और कोई नहीं हो सकता। ऐसे एक बात पूछूं तो मजाक तो नहीं उड़ाओगे? नहीं नहीं बोलो, बेफिक्र होकर बोल दो। वो से भी याद आ रही है। यार तुम भी चीज हो। मैंने सुना है कि जब आप किसी को याद करें तो उसी वक्त वो शख्स भी आपको याद कर रहा होता। ये बात सच है? सी भी मुझे याद कर रही होगी? हरगिज़ भी नहीं। ये सब फुर्सत के खेल है। तुम सब फारिग हो इसलिए तुम्हारा दिल नरम पड़ रहा। कोई जरूरी नहीं है कि जेबी भी तुम्हारी तरफ फारिग बैठी हो। मैंने बहुत सोचा है और मैंने फैसला किया है कि मैं स्कूल खोलूंगी। अब आपने फैसला कर लिया तो मेरा काम शुरू। आपको जितने पैसों की जरूरत होगी मैं देने को तैयार हूँ। अरे आप कहाँ से बीच में कूद पड़े? ये मेरा और जेबी का प्रोजेक्ट है और फाइनेंसिंग। अरे भाई एक मिनट, किसी एक बंदे को सारा बोझ बर्दाश्त करने की तो जरूरत नहीं है ना। हम सब मिल बांट के कर सकते हैं। वैसे भी ऐसे कामों के लिए तो बैंक भी लोन दे देते हैं ना। हाँ। बस जहाँ से धक्के खाने होते हैं तो ये काम हम इमरान को दे देंगे। इमरान से ज्यादा किसे पता होगा कि पैसे कैसे पीछे दे पीछे। सुनो, मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट कोर्स करने के लिए बाहर चली जाऊँ, मगर अब तुम लोग मुझे भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लो। आखिर मैं भी तो टीचर हूँ। जी जी। यार एक तो ये शॉर्ट कोर्सेज की बहुत बुरी किस्मत है। आप जाने वाली थी, नहीं गई। आप गए थे, आज ही में वापस आ गए। क्यों गए थे ना आप जर्मनी? मैं क्या करूं, जर्मनों से ज्यादा पाकिस्तानियों को जरूरत। वैसे सच्ची बात बताऊं, कोर्स अधूरा छोड़ के मुझे बहुत अफसोस है। तो आप वापस चले जाए। वैसे भी अब हालात कुछ सुधर गए। देखो बात सुनो, तुम्हारे कहने पे तो मैं आया नहीं था। जिसने बुलाया था वो कहेगी तो चला जाऊंगा। और मैं क्यों कहूंगी जाने को? आखिर इतने सारे काम है माशाल्लाह, इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ सब करेंगे। इतनी देर से यहाँ बैठू जेबू और तुमने मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा। तो अब और नाराज हो जाओ ना, तुम्हें ना नाराज होने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगा जो तुम कर सकती हो। हाँ नहीं, वैसे मेरा शेयर तो होगा ना स्कूल में? जी जी, शेयर तो आपका होगा। इनकी बिल्डिंग, उनका पैसा, सारे शेयर आपके होंगे। ठीक है? एक और बात ले लेना शेयर, तो जितना नुकसान होगा ना वो सारा तुम्हारा। बड़े भाई को मारियो। वैसे आमिर भाई अब अपनी अम्मी से पूछ के तो देंगे ना पैसे? नहीं, चुरा के देंगे। क्या कर रहा भाई? पोल नहीं खोल। नहीं भाई, मेरी अपनी सेविंग्स है, मैं उसमें से दे रहा हूँ। मेरी मर्जी में जो चाहे करूँ। या अल्लाह, काश हमारी भी कोई सेविंग्स होती। हमारी सेविंग्स से तो सिर्फ ये केले आए हैं। नहीं सही है, इसके लिए जो पैसा जमा किया गया है वो भी तो हम प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, है ना? बस ये सही है। अब बात है, मैं खुद बात करती हूँ। ये तुम अपने अब्बा से कुछ ज्यादा बातें नहीं करने लगी? उन्होंने पहले तुम्हें सही जगह रखा था। शर्म नहीं आती है? यार काम मेरे खींच कितने लंबे हो जाएंगे, हाथी कितने अभी तो हम प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, है ना? बस ये सही है। अब बात है, मैं खुद बात करती हूँ। ये तुम अपने अब्बा से कुछ ज्यादा बातें नहीं करने लगी? उन्होंने पहले तुम्हें सही जगह रखा था। शर्म नहीं आती है? यार काम मेरे खींच कितने लंबे हो जाएंगे, हाथी कितने। सिर्फ पैसे से ज्यादा तो जोश और जज्बे की जरूरत है, जो माशाल्लाह यहाँ तो बहुत ज्यादा है। उभार रहा है। ये सब काम में आएगा। बहुत सारा काम पड़ा है। जो बिल्डिंग इस्तेमाल में आएगी स्कूल के लिए काफी अरसे से बंद है। इतनी मोटी तय जमी हुई मिट्टी की। तो क्या हुआ, किसी छुट्टी वाले दिन जाकर वहाँ की सफाई कर लेते हैं। और वैसे भी क्लास रूमों के हिसाब किताब से वहाँ के लिए फर्नीचर भी तो। अरे सबर करो, सफाई करा लो, फर्नीचर खरीद लो, पहले देख तो लो। मिसेस खान से अपॉइंटमेंट भी तो सेट करनी है। सब हो जाएगा, तुम घबराती क्यों हो? सबसे अहम बात यह है कि हम सब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो मैं भी ये रिश्ता पक्का समझू। थैंक यू, थैंक यू। वो सलमा के हाथ का बना हुआ केक। आप
आप घर पे कैसे? दरअसल मेरी कुछ चीजें रह गई थी, मैं बस वो लेने आई थी। जेबी, ये तो बहुत खुशी हुई है कि तुम वापस घर आ गई हो।